हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 1 कोर्स C1 के सिलेबस को जानेंगे। इस सिलेबस में आपका जो मेन पढ़ना है वो है सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, ठीक। और इसमें आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। यूनिट 1 जो है वो सिस्टमैटिक्स का है। तो सिस्टमैटिक्स के बारे में आप 1 लाइन में जानिए कि सिस्टमैटिक वर्ड जो है इट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज़ द सिस्टेमा। और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस ने भी अपने बुक का नाम रखा था सिस्टेमा नेचुरली। इस सिस्टमैटिक्स में आपको फर्स्ट टॉपिक जो जानना है वो है बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर वर्ड है नोमेनक्लेचर, इसका मतलब होता है नामकरण, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम नाम कैसे दें। तो इस पूरे वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो इस पूरे वर्ल्ड में मिलियन और बिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट हैं। उन सारे प्लांट और एनिमल का जो नेमिंग हो रहा था एट दैट टाइम वो अपने लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा था। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि हम कोई एक ऐसा स्टैंडर्डाइज नाम रखें जिससे उस पार्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड सेम नाम से पुकारा जाए। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर में हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग करते हैं वो बाइनोमियल तरीके से करते हैं। बाइनोमियल में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम जो देंगे हम लोग उसके 2 कंपोनेंट होंगे। पहला फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो जेनरा होगा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो स्पीसीज होगा। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग किसी भी स्पीसीज का जो नाम देते हैं उसमें हम 3 कंपोनेंट रखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो जेनरा का होता है, सेकेंड स्पीसीज का होता है और थर्ड जो है वो सब स्पीसीज का होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो जानना आप लोगों को है वो है न्यू ट्रेंड्स इन एनिमल टैक्सोनॉमी। जैसे इसमें लिखा है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम। और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का मतलब है कि द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म लाइक डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट देखिए आपको जानना है अबाउट द स्पीसीज एंड स्पीसिएशन। स्पीसीज का मतलब क्या है कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर हो उनको हम कहते हैं स्पीसीज। और स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है? स्पीसिएशन का मतलब होता है कि कोई एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वन स्पीसीज, उसे हम लोग कहते हैं स्पीसिएशन। नेक्स्ट है आपको जानना लीनियन हायरार्की। लीनियन हायरार्की में आप जानते हैं क्लास 11th में, क्लास 12th में आप जब क्लासिफिकेशन को देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले किसी भी अगर ऑर्गन को क्लासीफाई करना है तो पहले आप किंगडम लिखते हैं, उसके बाद आप उसका फाइलम लिखते हैं या उसका डिवीज़न लिखते हैं, फिर क्लास लिखते हैं, फिर ऑर्डर लिखते हैं, फिर फैमिली लिखते हैं, फिर जीनस लिखते हैं एंड देन फिर आप लिखते हैं स्पीसीज। दिस इज़ कॉल्ड लीनियन हायरार्किकल सिस्टम। यूनिट 2 में आपको नॉन कॉर्डेट्स कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या है कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं हो, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। तो यहाँ पर इस नॉन कॉर्डेट यूनिट 2 में आपको पढ़ना क्या है? इस यूनिट 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी फाइलम का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उस फाइलम का आपको जानना है जनरल कैरेक्टर
जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू दिस फाइलम। और उसमें भी आपको यहाँ इसमें कहाँ तक पढ़ना है, तो सिर्फ उसके क्लासेस तक आपको उसमें पढ़ना है। यूनिट 3 की बात करते हैं हम लोग। यूनिट 3 जो है वो नॉन कोऑर्डिनेट है, और उसमें भी कहाँ तक लिखा है प्रोटिस्टा टू सूडोसिलोमेट। प्रोटिस्टा, देखिए ये वर्ड प्रोटिस्टा जो वर्ड है ये आप क्लास 11th में पढ़ करके आए होंगे। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और आप उसमें पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जब पढ़ते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ रहे होंगे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका पहले मोनेरा आता है, देन प्रोटिस्टा आता है, देन फंगस आता है, देन प्लांटेई आता है, देन एनिमेलिया आता है। तो यहाँ पर नॉन कोऑर्डिनेट में फर्स्ट वर्ड लिखा है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा को भी अगर आप पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटिस्टा को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, सेकंड को कहते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजिंग प्रोटिस्टा, और थर्ड को बोलते हैं हम लोग प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। तो जो थर्ड पार्ट है प्रोटिस्टा का, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, वही प्रोटोजोआ के बारे में आपको पढ़ना है। और प्रोटोजोआ का आपको सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है, जनरल अकाउंट पढ़ना है। किसके बारे में, वो भी तो अबाउट द लोकोमोशन, कि जो जितने भी प्रोटोजोआ को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका लोकोमोशन कैसे होगा, ऐसा कौन सा ऑर्गन उसके बॉडी में है जिसके कारण वो लोकोमोशन में जाता है। उसका पढ़ना है आपको न्यूट्रिशन, कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है या कैसा है, ठीक है। और उसका पढ़ना है रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है इसमें। उसके बाद आपको पढ़ना है फाइलम पॉलीफेरा, जिसमें आप जानते भी होंगे कि फाइलम पॉलीफेरा जो है वो पोर बियरिंग एनिमल को हम बोलते हैं पॉलीफेरा, ठीक है। इसमें आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो है कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा में आपको पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एग्जाम के लिए, ओविलिया लाइफ साइकिल एंड मेटाजेनेसिस। तो आप मेटाजेनेसिस का वर्ड सुने होंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक बार स्पीसीज जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और देन वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ये जो इवेंट है फिर वो सेक्सुअल से असेक्सुअल करेगा रिप्रोडक्शन। तो एक बार सेक्सुअल, एक बार असेक्सुअल हुआ, फिर सेक्सुअल हुआ, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, असेक्सुअल, देन क्या होगा, सेक्सुअल। तो ये ऑल्टरनेट कर रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं इसको, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस भी। उसके बाद आपको पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिफेनोफोरा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन आपका बनता है कोरल रीफ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट फाइलम पढ़ना है, वो है प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ में आपको बेसिकली पढ़ना किसके बारे में है, तो आपको पढ़ना है प्लानेरिया के बारे में। प्लानेरिया के बारे में भी आप एक लाइन जानते होंगे कि इसके पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। यूनिट 4 देखिए आप, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आपको, नॉन कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है, लेकिन उसमें सिलोमेट्स पढ़ना है। हमारे सामने 2 वर्ड है, एक सीडोसिलोमेट है और एक सिलोमेट है। सिलोमेट का मतलब क्या, आप समझिए एक बात, सिंपल एक बात समझिए कि सपोज कीजिए कि कोई ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, और ये ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये बॉडी वॉल है, और इसी बॉडी वॉल है, उसके अंदर जाएंगे तो इस ऑर्गेनिज्म में हमें क्या दिखाई पड़ेगा, तो एलिमेंट्री कैनाल दिखाई पड़ेगा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि ये बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में यहाँ पर एक स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये स्पेस कैसा है, तो ये एक एम्प्टी स्पेस है, ये एक एम्प्टी स्पेस है। और इसी एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग सिलोम कहते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी वॉल और उसके एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक स्पेस हो, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड सिलोम। और ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये सिलोम होगा, दे आर कॉल्ड सिलोमेट्स। ऐसे देखिए वर्ड लिखा है सूडोसिलोमेट। तो अब देखिए एक बात और समझिए कि अगर सिलोम लिख रहे हैं तो सिलोम में भी हम लोग एक बात करते हैं, और वो बात क्या होती है, ट्रू सिलोम की होती है। तो ट्रू सिलोम क्या कहता है, ट्रू सिलोम कहता है कि मान लो कि ऐसे करके ये ऑर्गेनिज्म है और उसका ये हमने लिख दिया बॉडी वॉल है, ठीक। और यहाँ पर ये सपोज कर लो कि ऐसे करके ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो बॉडी वॉल जो है इंटरनली लाइंड होता है मीजोडर्म से, बॉडी वॉल इंटरनली लाइंड बाय द मीजोडर्म, और ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये एक्सटर्नली
ये एक्सटर्नली लाइंड होता है किससे, मेसोडर्म से। तो आप देखिए यहाँ पर जो सिलोम की हम बात कर रहे थे, ये सिलोम जो है दोनों साइड से, बोथ साइड से ये मेसोडर्म से कवर हो गया। एंड दिस स्पेस एंड द स्पेस विच इज surrounded by the mesoderm only, this type of organism or cavity is called coelom, or this is called true coelom. So this is the meaning of coelomate. Pseudocoelomate की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप समझिए ऐसे करके कि ये बॉडी वॉल हो गया, इसको आप मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर कि ये क्या है, बॉडी वॉल है। और यहाँ पर सपोज कर लीजिए ऐसे करके ये इसका एलिमेंट्री कनाल है, और यहाँ पर सिर्फ वन साइड से ये सिलोम जो है वन साइड से ही मेसोडर्म से लाइंड है, तो आप इसको कहेंगे सूडोसिलोमेट। तो आपको नॉन कॉर्डेट के सिलोमेट्स में पढ़ना किसके बारे में है, एनेलिडा के बारे में पढ़ना है। और एनेलिडा का मतलब होता है देशो मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन। अगर बात की जाए तो ट्रू सेगमेंटेशन यहीं पर देखने को मिलता है एनेलिडा के केस में। तो ये लिखा भी है सेगमेंटल ऑर्गन, ठीक है। इसके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिडिया, और नेफ्रिडिया भी कैसा है तो मेटा नेफ्रिडिया है। आर्थ्रोपोड्स, ये भी आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, ये जॉइंट अपेंडिसेस। और इसमें भी क्या पढ़ना, तो आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना है, लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशिया में कितने तरह के लार्वल फॉर्म होते हैं उसी के बारे में आपको स्टडी करना है। मोलस्का है, इसमें आपको टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट टॉपिक इसमें आता है आपका एकाइनोडर्म, और इसमें क्या पढ़ना है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग एम्बुलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं, एम्बुलैक्रल सिस्टम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो बेसिकली इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू उसका न्यूट्रिशन का पर्पस भी सॉल्व होता है। इसका लोकोमोशन पढ़ना है एस्टेरियस के केस में, और लार्वल फॉर्म पढ़ना है ऑफ इकांड्रोमेटा। सो इतना ही सिलेबस है आपके जो सेमेस्टर 1 के कोर्स 1 का। सो आई होप ये आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।